हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा @ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 17 अगस्त 2022 को आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इस दिन से आपका शुरू होकर देखिए आपका एग्ज़ाम कितने दिनों तक चलता है, ये तो अभी शेड्यूल जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा फ्रेंड्स कि कब तक एग्ज़ाम चलेगा। बट आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपके पास 45 डेज है, मीन्स के 45 दिन ही आपके पास बचे हैं, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। तो इन 45 दिनों में आप कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, उन सारी स्ट्रैटेजी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें, कवर कर सकें, जिससे कि आप अपने एक सीट को कंफर्म कर सकें कि आपका एक ग्रुप डी में आपका कहीं पे सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 45 दिनों में 80+ मार्क्स स्कोर करने की सही रणनीति को, लेटेस्ट रेलवे और टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आपने अभी CBT 2 का एग्ज़ाम का देखा होगा कि जो भी क्वेश्चन थे वो किस टाइप से आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सारे स्ट्रेटजी को देखते हुए हम आपको आगे की स्ट्रेटजी के लिए बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके एवं साइंस में क्या क्या पढ़े, उन सारी बातों को हम आज के इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CBT के लिए परीक्षा अवधि एवं प्रश्नों की संख्या नीचे बताई गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके समय की अवधि कितनी रहेगी, तो वो 90 मिनट की रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कितना समय दिया जाएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और कितने प्रश्न होंगे, तो पूरे 100 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में। ग्रुप डी एग्जाम में कितने क्वेश्चन होंगे, तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और सामान्य विज्ञान से आपके कितने मार्क्स के, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी कैटेगरी से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से। और सामान्य जानकारी एवं सामयिक विषय से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 25 आपके सामान्य विज्ञान से, गणित से आपके 25 और 30 आपके सामान्य बुद्धिमत्ता और सामान्य जानकारी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मीन्स कि पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान देना है कि जो फ्रेंड्स स्काइप के साथ हुए, मीन्स कि जो स्काइप के साथ आए हुए होंगे, जो PW उम्मीदवार हैं, उनके लिए परीक्षाओं की अवधि 120 मिनट की होगी। कितनी होगी? उनके लिए जो परीक्षा की अवधि होगी वो 90 मिनट ना होकर 120 मिनट की होगी। और निगेटिव मार्किंग होगी फ्रेंड्स, गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 जो एक नंबर का जो तीसरा भाग है वो आपका काट लिया जाएगा। आपको ये भी ध्यान देना कि फ्रेंड्स आपके इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, अब बात करते हैं सिलेबस की। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मीन्स की ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे, प्रश्न होंगे। और इनमें से विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। जैसे कि आपका मैथ्स में क्या क्या आपका क्वेश्चन, किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा, उन सारी टॉपिक को हम आपको बताने वाले हैं। तो मैथ्स में आपका संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉड मास से पूछा जाएगा, दशमलव से पूछा जाएगा, भिन्न से, LCM, HCF, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, मेंसुरेशन, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर एवं क्लॉक, नल एवं टंकी। मैथ्स में आपके इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाने हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये भी ध्यान देना कि आपको अपने समय को भी ध्यान देते हुए चलना है, इसलिए आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में घबराना नहीं होगा, मीन्स कि आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पेपर थोड़ा हार्ड जरूर रहेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप इसे निकाल सकते हैं। आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति। इसमें फ्रेंड्स आपके आएंगे टॉपिक अनुरूपता, वर्ण अनुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संख्याएं, संबंध, प्रतीक द्वारा प्रस्तुति, वेन आरेख, आंकड़ा, निर्वाचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णय, समानांतर एवं अंतर, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन एवं धारणाएं। फ्रेंड्स, आपको मैथ्स और ये रीजनिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का अगर प्रैक्टिस आप डेली करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में आप घबराएंगे नहीं, बल्कि बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा करनी है। बाकी को आपको ध्यान देना है, बट इसकी प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस आप इससे करेंगे एग्ज़ाम में आप उतना ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सामान्य विज्ञान।
इसके अंतर्गत आपका क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड 10 तक के आपके भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जैविक विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे, जो कि सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे। आपको ये भी ध्यान देना कि किस पैटर्न पर आधारित होंगे, तो ये सीबीएसई पैटर्न पर आधारित होंगे। किस क्लास तक के? 10th क्लास तक के। ये आपको पढ़ने हैं, एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी। मीन्स कि आपका जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, आपका जो अभी देश दुनिया में चल रहा है, उन सारी बातों को भी आपको ध्यान देना है। इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति, मीन्स कि जो करंट में आपके चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये देखना ही देखना है, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका आता है जीके एंड करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान देना है कि रेलवे एनटीपीसी CBT 1 एंड CBT 2 एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैक्सिमम आपके 2021 से ज़्यादा क्वेश्चन थे और 2022 के फरवरी तक के आए थे। मीन्स कि 2021 के जैन से लेके 2022 के फैब तक के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो आपको उस पैटर्न को ही लेके यहाँ पे आगे बढ़ना है। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको करंट अफेयर्स में 2021 के जैन से लेके, मीन्स कि जनवरी से लेके 2022 तक के जून तक के आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा। तो आपको 2 महीने पहले तक के आपको करंट अफेयर्स को कवर करने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से जनवरी 2021 से जून 2022 तक के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपका जब भी एग्ज़ाम होता है तो उसके 2 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आप अभी CBT का एग्ज़ाम का देखे होंगे, तो आपको उसमें देखने को मिला भी होगा कि 2021 से लेके 2022 तक के फरवरी तक के क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान देना कि आपको उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो DRDO, इसरो की घटनाएं, नियुक्तियां, खेलकूद, भारतीय मूल द्वारा उपलब्धि, पुरस्कार, राज्यों की योजनाएं, बजट, इन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि जो राज्यों की योजनाएं होती हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे में। नेक्स्ट आपको और इन सारी चीज़ों को भी विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है किस पे? कला, संस्कृति, नृत्य, उत्सव, शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। ये सारे टॉपिक से आपके NTPC एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके इस टॉपिक आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी ज़्यादा पूछे जाने के, क्योंकि आपको जो भी बताया जा रहा है उसी पैटर्न के आधार पर बताया जा रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। जनगणना रिपोर्ट, वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरातात्विक एवं विश्व के ऐतिहासिक स्थल, रामसर साइट्स, यूनेस्को अमूर्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, प्रमुख संगठन के मुख्यालय, भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा एवं लंबा, भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष, रेडियो एवं दूरदर्शन, भारत की सुरक्षा व्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको इन सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लेना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको कम से कम आज से आपको कम से कम 8 घंटे की डेली पढ़ाई शुरू कर देनी। अगर आप 8 आवर्स का डेली अपनी पढ़ाई में देते हैं तो डेफिनेटली आपका एक सीट कंफर्म होना ही है। आप ज़रूर इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। पॉलिटी में फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा फोकस संविधान पे करना है, क्योंकि संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर उठा के आपने देखा होगा तो संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको सारे टॉपिक को थोड़ा बहुत आपको देखने हैं, बट संविधान को आपको ज़्यादा ही फोकस करना है। फ्रेंड्स साइंस के लिए आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान का एक बार साइंस का रिवीजन कर लेना है। जो लूसेंट का एक बुक आता है जनरल नॉलेज का, आपको उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल के आपके 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं क्लास 10 तक के। आपके क्लास 10 तक के ही साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको न्यूमेरिकल के बस क्लास 10 तक के ही आपको देखने हैं, या आप इजली इसे देख सकते हैं। और आपका लेंस एवं दर्पण एवं गति के बेसिक न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आवर्त सारणी पे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान देना है कि मैथ्स और रीजनिंग आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कितना जल्दी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को आप हल्के में मत लीजिए फ्रेंड्स, आप आज से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। तो आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, और आपको जो क्वेश्चन पहले आए पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आप ये नहीं सोचे कि पहले 1 नंबर का कर ले, 2 नंबर का कर ले, फिर तीसरे नंबर पर आप नंबर वाइज क्वेश्चन नहीं करिएगा। आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है पहले आप
आप उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपका क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज आप फंस जाएंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसी पे बिजी हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप आगे के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे जो आपको आ भी रहा हो। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आए आप उसको पहले अच्छे सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़िए। फ्रेंड्स, आपको अपने एग्जाम में फोकस करना है, इसीलिए आपको अच्छे से अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको डेली कंटिन्यू पढ़ाई करना है। थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए और डेली फ्रेंड्स, डेली आपको एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं, जो कि टेस्ट सीरीज होता है, या आप मॉक टेस्ट कह लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज कह लीजिए। कम से कम डेली 1 से 2 टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से 100 क्वेश्चन के, जिसमें कि आपका सारा मल्टीपल आपके क्वेश्चंस हो, मीन्स कि जितने भी आपके सिलेबस कवर करते हैं उस टाइप के आपको टेस्ट सीरीज को आपको डेली सॉल्व करने हैं। और आपको ये सारी चीज़ों को, करंट अफेयर्स को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करंट अफेयर्स को भी देखते चलने हैं। अगर आप डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट को देते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान देना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।